हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होगे। दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं बहुत ही खास आपको बात बताने वाला हूँ कि वीज़ा हमको कैसे अप्लाई करना है, किसी ऑफिस से या फिर डायरेक्ट किसी भी अपने दोस्त के ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको उसमें क्या पेपर आपके रेडी रहेंगे और किस तरह से आपको इंटरव्यू देना होगा या फिर किस तरह से आपको रिज्यूम से या फिर किसी भी एक्सपीरियंस लेटर से आपको जॉब कैसे मिलेगी और किस तरह की जॉब मिलेगी, किस काम में आप आना चाहते हैं। तो इसी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यूट्यूब पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाते रहेंगे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो हाउस में आना चाहते हैं, हाउस के काम में आना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ एक ड्राइवर लाइन में या फिर हारिस के काम में, जिसको कि हाउस बॉय के काम में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इनमें बहुत ज़्यादा कम सैलरी रहती है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी गल्फ़ कंट्री में एंट्री करते हैं तो आपकी सैलरी हद में हद 20,000 और 30,000 के बीच में रहेगी, जिसमें आपका जो खर्चा होगा और उसमें लगभग आप कितना भी कम बचाओगे तो 20 से 25 हज़ार 20,000 रुपये आप मान के चलो आपके बच सकते हैं हाउस ड्राइवर में और हाउस बॉय में। तो ये सेम ही है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है सैलरी का। अगर आप गल्फ़ रिटर्न हो तो गल्फ़ रिटर्न में थोड़ी बहुत सैलरी, यानी कि ज़्यादा में ज़्यादा 5,000 आपकी सैलरी बढ़कर मिलेगी और काम सेम होगा। कोई कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। जो फ्रेश के लिए काम होगा वही रिटर्न के लिए काम रहता है। घर में गाड़ी धोना, घर धोना और वगैरह वगैरह, सुपरमार्केट जाना है, ड्यूटी करना, मदरसा, कॉलेज। और हाउस बॉय का तो सब काम सभी जानते हैं घर में कैसा काम रहता है घर के लिए। तो ये हाउस बॉय में अगर आप आना चाहते हो, गल्फ रिटर्न हो या फ्रेश हो, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि इसमें बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि इसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपकी सैलरी में कोई भी इतना वो नहीं है कि 130 दिनार 130 दिनार 120 दिनार में आप काम करें उस पर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, खादिम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक ज़ोन का वीज़ा आप आज़ाद ले लें और अच्छी सैलरी आप यहाँ पे कमा सकते हैं, अच्छी सैलरी कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि आप अगर गल्फ़ रिटर्न है या फ्रेश हैं तो किस में कितनी सैलरी आप कमा सकते हैं और कैसे तरीके क्या है तरीका उसका काम करने का और कैसे यहाँ पर हम कुवैत पहुँचेंगे। दोस्तों, तो मैं बता दूँ, सबसे पहले अगर आप गल्फ़ रिटर्न है और यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग लाइन की एक वीडियो अपनी, जो भी बहुत अच्छे स्पेशल तरीके से आपको बनाना है, वो वीडियो बना के रख लें। हो सकता है तो अपने एक रिज्यूम, एक्सपीरियंस लेटर सब उसमें मिक्स करके एक बना के रख लें। और पासपोर्ट 2 साल का आपका वैलिड होना चाहिए, चाहे आप किसी ऑफिस में जाएं या फिर कहीं भी डायरेक्ट आप वीज़ा लेंगे तो आपकी पासपोर्ट की वैलिड डेट जो है वो 2 साल तो होना चाहिए। तो इस पर आपका आसानी से वीज़ा मिल सकता है। पहले भी कई वीडियो में बताया था मैंने कि अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें और उनसे वीज़ा ले लें, वो बेहतर तरीका है। तो आपको करना क्या है, गल्फ़ में अगर आना चाहते हो तो घर में ना हो। मैं अभी जैसे कि कुवैत में हूँ, अगर आप कुवैत आना चाहते हो और गल्फ़ रिटर्न हो तो अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। अब मैं एक बात बता दूँ आपको, गल्फ़ रिटर्न हो आप और कुवैत आना चाहते हो तो आप क्या करें, सोन का वीज़ा ले लें या फिर खादिम का 20 नंबर वीज़ा ले लें, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव तो रहेगा, आपको महंगा तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपकी सैलरी अच्छी रहेगी। अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो 200 दिनार से ऊपर स्टार्टिंग रहेगी। अगर जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा सैलरी आप कमा सकते हैं। अगर फ्रेश हैं तब भी आपकी सैलरी फ्रेश है। अगर आप ड्राइविंग में आना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर आकर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो आप भी लगभग 200 दिनार तक कमा सकते हो किसी भी होटल में जॉब करके, किसी भी होटल की गाड़ी चलाकर। लेकिन सैलरी इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकती है। जितने आप यहाँ पे पुराने होते चले जाओगे उतनी सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो है ड्राइवर के लिए। घर में ना आकर बाहर आओगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बस खादिम वीज़े में ये रहता है कि आपको थोड़ा पुलिस से, चेकिंग से बचना पड़ेगा, क्योंकि खादिम वीज़े को अलाउड नहीं है बाहर किसी कहीं भी जाकर काम करें। तो ये खादिम का मसला है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सोन का आज़ाद वीज़ा है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो आपका वीज़ा एक्सपेंसिव रहेगा। अब फ्रेश में अगर बात करें कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम किस काम में आएँ, तो दोस्तों आपको काम क्या करना है, होटल लाइन के काम में आ जाओ, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको फर्स्ट टाइम में। ड्राइविंग के काम में आ जाओ या फिर लॉन्ड्री में आ जाओ, यानी कि जो कि जहाँ पर मसबका जिसको बोलते हैं, लॉन्ड्री, कपड़े वपड़े वगैरह धुलते प्रेस होते हैं। ये 3 काम ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। जहाँ पर आप अगर घर में आके 25,000 कमा रहे हैं तो वहाँ पे आप 50,000 कमाओगे, लेकिन आपका वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, महंगा रहेगा, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप अच्छी सैलरी कमा सकते हो। दूसरी बात मैं करूं, अगर जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, जो राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं सीमेंट मसाला बनाने का, तो उस काम में आ जाओ। उस काम में भी अच्छा पैसा है। मतलब अगर पर डे के हिसाब से मैं बात करूं तो कम से कम आपको पर डे का 10 दिनार मिलेगा। अगर 10 दिनार को मैं इंडिया में कन्वर्ट कर दूं तो आपका 10 दिनार का लगभग 2700 रुपये रोज़ का बनता है। उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि महीने का कितना बनेगा।
आपका रूम का इसमें कितना खर्चा आएगा, ज़्यादा में ज़्यादा 5,000 रुपये, बाकी खाना आपका फ्री रहेगा उसमें। तो इसमें ज़्यादा अगर मेहनत कर सकते हैं आप तो ये काम भी अच्छा है और ये भी काम आसानी से मिल जाता है। ये 3-4 काम ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर किसी और लाइन में आना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना उस काम का वीडियो बना के रख लें, चाहे ड्राइवर हो, होटल लाइन में हो, या फिर लॉन्ड्री में काम किया हो आपने, या फिर राजमिस्त्री के साथ काम किया हो। इस टाइप का अपना वीडियो बना के रखना, क्योंकि कुवैत में सबसे पहले जो है पासपोर्ट के बाद वीडियो मांगते हैं, वीडियो पर ही उनका सिलेक्शन हो जाता है आसानी से। तो वीडियो अपना बनाकर रखें दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने पासपोर्ट में 2 साल का वैलिड ज़रूर रखें। उससे पहले अगर आप वीज़ा निकलवाने की कोशिश करेंगे, आपके पास 2 साल का वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, और मैं कुछ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको कि कौन सी जॉब और बेहतर है, किस तरह से हम वीज़ा कहाँ से लें और किस ऑफिस से लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।